हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स। आज की क्लास एमपी स्पेशल है। साल का आखिरी दिन है तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल दिया जाए आज आप लोगों को। तो एमपी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ मिलेगी। शुरू करते हैं चलिए, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है, आप लोगों को भी लगेगा सेलिब्रेशन में। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है शिवानी पवार। इन्होंने साइबेरिया, जो कि रशिया का सुदूर पूर्वी भाग है, रशिया का सुदूर पूर्वी भाग। और एक रोचक फैक्ट ये कि साइबेरिया जो है ये पहले अमेरिका का था। सॉरी, साइबेरिया जो है ये रशिया का सुदूर पूर्वी भाग था, लेकिन रशिया ने इसको अमेरिका को बेच दिया था। आज साइबेरिया किसके अंडर, किसका पार्ट है? यूएसए का। यहाँ पे जो शिवानी पवार है, इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स जो कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें सिल्वर मेडल लाया। तो ये है शिवानी पवार की तस्वीर। और ये इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, सॉरी रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, उसमें क्या लाया? सिल्वर मेडल लाया। ध्यान रखिएगा, इनका नाम शिवानी पवार, कुश्ती करती हैं। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें देश में, तो विनेश फोगाट का नाम काफी फेमस है, और जो बबीता गीता बबीता बहनें हैं उनका नाम फेमस है। वैसे ये है। मध्य प्रदेश के किस जिले के लकड़ी के खिलौने का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हुआ है? तो ये है बुद्धि, सीहोर में है। देखिए, केंद्र सरकार की एक योजना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी हर जिला अपना एक उत्पाद पकड़ ले और उसकी ब्रांडिंग पूरे देश में करे। कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर केसर चाहिए तो केसर के लिए तुरंत दिमाग में आता है जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें कि आगरा, आगरा के लिए पेठे जो है उनका, आगरा के जो पेड़े हैं उनका नाम आता है। जैसे इंदौर, इंदौर के पोहो जब भी आता है तो खाने में पोहे का नाम आता है। या फिर जब बात करें हम मेरठ की बात करें तो स्पोर्ट्स के जो सामान है उसके लिए उसका नाम याद आता है। तो सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई एक जिला एक उत्पाद को, जो भी उसके जिले में जिस भी चीज का ज्यादा जिसके लिए वो फेमस है उसका वो बढ़ावा दे, उसको बढ़ावा दे और पूरे देश में उसकी मार्केटिंग करे और उसको बेचे। यानी उस उत्पाद से उस जिले की पहचान होनी चाहिए। तो जो बुधनी है, सीहोर जिले का जो बुधनी हिस्सा है, ये अपने लकड़ी के खिलौने के लिए चुना गया है। और इसके लकड़ी के खिलौने की तस्वीर मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। तो इससे लकड़ी के खिलौने में आपको जो भी बच्चों से खेलने वाले खिलौने हैं वो सब के लिए एक जिला एक उत्पाद में इसका चयन हुआ है। बुधनी कहाँ है? सीहोर में। मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन जीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी तक हमारे पास 25 थे, 11 और बनेंगे तो हो जाएंगे 36। आपके लिए सवाल है कि प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले में है? नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है, जिसमें एमपी को 10वां स्थान मिला है। स्थान काफी गिरा हुआ है, कहा तो ठीक न्यूज नहीं है। लेकिन ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1994 से बना है। और ये हर साल ये इंडेक्स निकालता है राज्यों की, जिसमें देखा जाता है कि राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है, यानी सरकार और जनता के बीच में संवाद कैसा है, जनता को सरकार की सेवाएं मिल रही है कि नहीं, सरकार जनता को सेवा देने में कितनी सफल है, उसको लेकर इंडेक्स निकालता है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में एमपी का स्थान 10वां है। इसका मतलब यहाँ पे सुशासन की कमी है। देश का पहला और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव, जहाँ पे जो भी बिजली बन रही है वो सौर ऊर्जा से बन रही है, वो है बैतूल जिले का बाचा गांव। ये देश का भी पहला है, एमपी का भी पहला है, ध्यान रखिएगा। और हमने कल की क्लास में देखा ही था कि देश का सोलर को लेकर क्या टारगेट है, एमपी का क्या है। जैसे 2022 तक जो देश का टारगेट है सोलर का, वो कितना था? 100 गीगावाट। हमें इतनी बिजली उससे सोलर से, सौर ऊर्जा से बनानी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिलों, ये
ये वाली मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उससे क्रियान्वयन में कौन सा स्थान पाया है? तो प्रथम स्थान। इस स्वनिधि योजना क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आप लोग जानते होंगे, जो ठेले वाले हैं, उनको सरकार 10,000 रुपए की क्या दे रही है? एक लोन दे रही है। और सभी जो सरकारी और प्राइवेट बैंक है वहां से इनको लोन मिल सकता है, और इसका जो ब्याज रहेगा वो आधा केंद्र सरकार चुकाएगी, आधा राज्य सरकार चुकाएगी। और अगर ये ठेले वालों ने ये 10,000 का जो लोन मिला है इसको समय पे चुका दिया तो उनको एक्स्ट्रा 10,000 का लोन और मिल जाएगा। तो ये स्वनिधि योजना किसके लिए? जो ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए का सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है। तो इसका क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में एमपी गॉट दी फर्स्ट प्राइज। ये अच्छी बात है। तो स्वनिधि योजना जो है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, है किससे जुड़ी हुई है? स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर? कॉरिडोर आप लोग जानते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कमरा है, ये दूसरा कमरा है, बीच में जो रास्ता है उसे गलियारा या कॉरिडोर कहते हैं। तो कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा। ये रॉक शेल्टर क्या होता है? आप लोगों ने भीमबेटका का नाम सुना होगा, आप लोगों ने उदयगिरी की गुफाओं का भी नाम सुना होगा। तो ये जो गुफाएं हैं, भीमबेटका है या उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये प्री हिस्टोरिक एज की है, यानी प्रागैतिहासिक काल की है, और काफी हमारे जो अर्ली ह्यूमंस हैं उनकी काफी बड़ी निशानियां इवोल्यूशन को लेकर यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो जिले हैं यहाँ पे आपको इस तरह की प्री हिस्टोरिक एरा की जो केव्स हैं वो मिलेगी। तो सरकार इनके लिए कॉरिडोर बना रही है। कॉरिडोर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया रास्ता बना रही है, मतलब कुल मिला के सरकार इन चारों जिलों को कनेक्ट करना चाहती है इन लोकेशन से। जैसे मान लीजिए रायसेन से भीमबेटका से एक कनेक्टिविटी होगी विदिशा की उदयगिरी की केव्स तक। तो कनेक्टिविटी है, सरकार एक कनेक्टिविटी बनाएगी, वही रोड यूज करेगी, लेकिन कनेक्टिविटी बना रही है कि जब भी कोई इधर से आए और उसको अगर रॉक जो केव्स हैं उनको देखना है, उनको विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो उनको एक ही लोकेशन पे पहुंचे और वहां से फिर सीहोर आए, फिर जैसे भोपाल से सीहोर, सीहोर से रायसेन, विदिशा करते हुए वो अपना पूरा ये कॉरिडोर को पूरा कर ले। तो देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर हम ही क्यों बना रहे? क्योंकि हमारे पास ऐसी रॉक्स हैं, हमारे पास ऐसी गुफाएं हैं, इसलिए हम बना रहे। ठीक है। और भीमबेटका तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये इसको कब मिला है? इसको आप बताइए कब मिला है? इसको मिला है सन 2003 में विश्व विरासत स्थल का तमगा भीमबेटका को। ये तारीख नहीं याद रखनी है आपको। भोपाल गैस पीड़ितों के मसीहा अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री दिया गया है। मसीहा मतलब भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है 1984 में हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की रात में ये हुई थी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हो गई थी। और लीक जैसे हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है, जानबूझकर लीक हुई थी। और ये जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, और ये कंपनी कहाँ की थी? अमेरिका की थी, यूएसए की थी। ये कंपनी आज भी काम कर रही है और देश में कई सारे उत्पाद बनाती है। बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये जो कंपनी है किस नाम से भारत में काम कर रही है। तो जो व्यक्ति था अब्दुल जब्बार, इसने ये जो भोपाल गैस पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, कहा, सरकार से लड़ा, बात की, उनकी जो योजना है वो चालू करवाई, और इनका निधन हो गया। तो सरकार ने इनको पद्मश्री यानी सोशल सर्विस में, समाज सेवा के क्षेत्र में इनको सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। और उस समय जब ये घटना हुई थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, क्योंकि उनकी मम्मी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर को। और यहाँ पे किसकी सरकार थी? अर्जुन सिंह की सरकार थी। तो इन तीनों की आप तस्वीर देखिए। ये अब्दुल जब्बार है, ये बुदनी के जो खिलौने हैं बच्चों को खेलने को, और ये है शिवानी पवार। हाल ही में पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक हिस्टोरियन थे, लेखक थे, और ये शिवाजी पे लिखते थे। शिवाजी का मतलब इनके इनकी जो लेखन, उनके जो मेन किरदार थे या मेन इनकी जो रिसर्च थी, जो भी इतिहास में इन्होंने लिखा है वो शिवाजी को फोकस करके ही लिखा है इन्होंने। और ये बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लेकिन ये मध्य प्रदेश में इनका काफी जीवन बीता है। तो बाबा साहब पुरंदरे कौन थे? इतिहासकार थे, लेखक थे, और ये किस किस पे लिखते थे? शिवाजी से जुड़ा हुआ जो इतिहास था उस पर ये नजर डालते थे। देश में
में मध्य प्रदेश अनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान पे रहा? प्रथम स्थान। देखिए एमपी जिसमें फर्स्ट सेकंड रैंक ला रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जहां भी खुश होने की जरूरत है वहां पे सवाल बनने की भी जरूरत है। तो अनीमिया मुक्त जो भारत अभियान है केंद्र सरकार ने चलाया था। और ये जो अभियान होते हैं ये सब कैसी स्कीम होती है? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका अंतर मैं आपको बताऊं, स्पॉन्सर्ड मतलब इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें इसके एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन में एमपी ने प्रथम स्थान पाया है। ठीक है। मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी को FIH यानी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उसको FIH कहते हैं, ने जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया है? तो ये है विवेक सागर। और विवेक सागर जो टोक्यो में जो हॉकी टीम गई थी, इसने कौन सा पदक जीता? रजत, सिल्वर। इस टीम के भी मेंबर थे। सरकार ने, एमपी सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी, साथ में इनको डीएसपी बनाया गया। तो इनको मानद डीएसपी की उपाधि दी गई है। ये डीएसपी है विवेक सागर। ठीक है। विवेक सागर भारतीय हॉकी टीम के मेंबर थे और अभी जूनियर जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसके वो कप्तान बनाया गया। विवेक सागर क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की स्मृता बनर्जी ससमल को दुबई में किस सम्मान के लिए सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है ब्लैक स्वान अवार्ड। क्यों मिला है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर। इनका जो एनजीओ है उसका नाम है समपूर्ति। और समपूर्ति एनजीओ की सहायता से ये इन्होंने बच्चों और महिलाओं के लिए काफी काम किया है। उनको एक तरह से मजबूत बनाया है, और जैसे बच्चों को अच्छा पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए काम किया। महिलाओं को उन्होंने रोजगार प्रोवाइड किए हैं, एम्पावर किया है, उनको लोन दिलवाए हैं, इसलिए इनको मिला है ब्लैक स्वान अवार्ड। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्मिता बनर्जी कौन है और उनको अवार्ड किस लिए मिला है, उनके एनजीओ का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए इंटरनेशनल लेवल का ये अवार्ड है, तो और एमपी के किसी व्यक्ति को मिल रहा है, खासकर महिला को मिल रहा है, और तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया। ये देश के काफी जाने माने एक तरह से कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट रहे हैं ये, और काफी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। तो ये जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं। ये दिख रहे हैं आपको बाबा साहब पुरंदरे। 2019 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, यानी नागरिक सम्मान का दूसरे नंबर का जो सम्मान है वो इनको दिया है। ठीक है। और ये आपको दिख रहे हैं कौन? विवेक सागर, जिनको डीएसपी की वर्दी में। ठीक है। अब ये भैया आपको याद करने वाली चीजें आ गई हैं। 2020 का कबीर सम्मान किसको मिला है? मनोज श्रीवास्तव को। कबीर सम्मान की अगर बात करें तो पहले 1.5 लाख रुपए इसमें मिलता था, लेकिन अब इसमें 5 लाख रुपए मिलता है। 5 लाख रुपए अब इसमें मिलता है। ध्यान रखिएगा, कबीर सम्मान। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो हमारा संस्कृति विभाग है वो इसको देता है। कालिदास सम्मान 2020 का पंडित भजन सुपुरई को, इनका सम्मान भी कितने रुपए का है? कालिदास सम्मान 5 लाख रुपए का। शुरू में 2 लाख का सम्मान था, लेकिन अब ये 5 लाख का सम्मान है, कालिदास सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 तक किसको दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। और ये जो सम्मान है ये कितने रुपए का सम्मान है? 2 लाख रुपए का। किशोर कुमार सम्मान, नेशनल किशोर कुमार सम्मान, ये जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो गायक है, चले लिरिसिस्ट हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, कंपोजर है, अमूमन उनको ही मिलता है। तो ये गायक है अमिताभ भट्टाचार्य, और ये सम्मान कितने रुपए का है? पहले 2 लाख का था, लेकिन अब ये 4 लाख रुपए का सम्मान है। कौन सा? किशोर कुमार सम्मान। इनका देखिए जैसे तानसेन भी 5 लाख का हुआ है, कालिदास 5 लाख का हुआ है, सब ध्यान रखिएगा आप लोग कभी, क्योंकि ये अभी इनकी राशि बढ़ाई गई है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मिलेगा 1-2 सवाल आपको इसका। मध्य प्रदेश की पहली स्कूबा ड्राइविंग स्कूल खोला जा रहा है ओमकारेश्वर खंड में। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? देखिए जब हम पानी के अंदर जो अपने गियर्स पहन के जाते हैं, यानी हम पानी की गहराइयों में जाते हैं और वहां पे हम डाइव करते हैं, उसे कहते हैं स्कूबा डाइविंग। ये समुद्रों में आपको देखने में काफी कॉमन मिलेगा। गोवा जाइए, कहीं और समुद्र बनाए जाइए तो वहां पे स्कूबा डाइविंग होती है। आप पानी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स लेके जाइए और उसको करिए, आप निहारिए, जो उसकी जमीन है उसको निहारिए, वहां मछलियों को निहारिए, जो अंडर सी जो जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसको देखिए। और ये बना रही है सरकार कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। और ओमकारेश्वर क्या है? एक ज्योतिर्लिंग। देश में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। और ये ज्योतिर्लिंग जो है ये किसने स्थापित किए हैं? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य कब के व्यक्ति हैं? 8th सेंचुरी के। कहाँ इनका जन्म हुआ है? कलाड़ी।
कल्हाड़ी कहाँ मिलेगा आपको? केरला। तो शंकराचार्य ने देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इन्होंने 4 धाम की स्थापना भी की। 4 धाम कहाँ पे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ में क्या? रामेश्वरम। वेस्ट में कौन सा? सोमनाथ। नॉर्थ में कौन सा? केदारनाथ। और ईस्ट में कौन सा? ईस्ट में जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो ये 4 धाम की वाले भी शंकराचार्य ही हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका जो दर्शन है उसको कहते हैं अद्वैतवाद, यानी ब्रह्म और जो जीव है वो अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, ध्यान रखिएगा आप ये। देश का कौन सा राज्य उल गुलान एक क्रांति फीचर फिल्म बिरसा मुंडा पे आधारित डिजिटल रूप में रिलीज किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। और अभी आपने देखा था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को लेकर जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया गया है। और जो बिरसा मुंडा है दिवस, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था, मुंडा रिबेलियन किया था, ठीक है, 1896 1900 कह सकते हैं। और बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि मिली हुई है। और झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी बिरसा मुंडा ही है। तो उलगुलान, मेरे ख्याल से ये पिछले साल MPPSC में मेंस में भी ये पूछा गया था 3 मार्क में, उलगुलान क्या है। मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन कहाँ बन रहा है? खंडवा जिले में। और ये भी खंडवा में कहाँ मिल बन रहा है? ओमकारेश्वर। तो अब ये तस्वीर देखिए, ये डिजिटली इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं उलगुलान क्रांति, और ये हमारे राम जी, ठीक है, इनको आप पहचानते होंगे। तुलसी सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। तो सॉरी, तुलसी सम्मान जो है ये 2 लाख रुपए का सम्मान है। और तुलसीदास की याद में इस सम्मान को जो हमारा संस्कृति डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो देता है। और ये किस बात किसको मिला है? तिलकराम पेंद्राम को। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान ये सिर्फ वुमेन्स को मिलता है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट में क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में जो महिलाएं काम करती हैं उनको मिलता है। मालिनी अवस्थी जी को मिला है। और अहिल्या भी कितने रुपए का पुरस्कार है? 2 लाख रुपए का, ठीक है। हनुमंतिया जल महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? खंडवा जिले में। इसको हम एमपी का सिंगापुर भी कहते हैं, एमपी का गोवा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और ये हनुमंतिया किसके बैक वाटर में बना हुआ है? नर्मदा के बैक वाटर से बना हुआ है हनुमंतिया जल महोत्सव, ठीक है। तो ये अभी चल ही रहा है, अभी हैप्पी न्यू ईयर है तो चल ही रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो ये इंदौर है। और ये जो रैंकिंग निकालता है वो कौन निकालता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये रैंकिंग निकालता है। और ये कौन सा मंत्रालय करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी जो हमारा आवास और शहरी मंत्रालय का जो मंत्रालय है वो करवाता है शहरों के लिए। और गांव के लिए कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो गांव के लिए कराता है, और शहरी के लिए कौन कराता है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लेकिन दोनों के लिए जो संस्था ये सब पूरा सर्वे करती है उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। तो इंदौर 5वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना है। अब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और अम्बेडकर जो है वो हमारी संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो इनकी जो जन्मस्थली है वो है महू। महू कहाँ पड़ता है? इंदौर में। इनकी जन्मस्थली को सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया है, मतलब इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको अब संभालेगा। ये नेशनल हेरिटेज है, इसका रखरखाव, इसका खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो महू इनकी जन्मस्थली को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया है और मोदी जी ने इसकी घोषणा की।
मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य, इनकी कहानी मैंने ये बताई है कौन थे। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी ओमकारेश्वर में, क्योंकि ओमकारेश्वर में ये आए थे और इन्होंने साधना भी की थी। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रवचन भी दिए थे। शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई जा रही है 108 फीट ऊंची। क्यों 108 जो है ये पवित्र अंक माना जाता है हिंदू धर्मों में। ये फिर से रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में दरगाह हकीमी को, दरगाह हकीमी जो है ये जो बोहरा मुस्लिम होते हैं उनके लिए काफी पवित्र दरगाह है। इसका जो प्रसाद है उसको भोग सर्टिफिकेट मिला है। भोग इंग्लिश का शब्द है, मतलब है तो हिंदी है भोग, लेकिन इसका इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। तो इसका जो प्रसाद है इसको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट दिया। किसका प्रसाद जो है इसको भोग सर्टिफिकेट मिला है। जैसे उज्जैन के महाकाल को प्रसाद को भोग सर्टिफिकेट मिला है, इसको मिला है। इसका मतलब ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, अच्छी क्वालिटी की हाइजीन वाला ये प्रसाद है और हर उम्र के हर व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो इसको खा सकता है। तो ये आपको मिलेगी बुरहानपुर जिले में। तो ये बोहरा जो मुस्लिम है उनके लिए काफी ये पवित्र मजार है। और ठीक है, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये 2005 में इसका गठन हुआ था। केंद्र सरकार ने संसद में कानून लाके इसको बनाया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हम जो भी कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं पैकेट में खाना जो खाते हैं वो FSSAI से अप्रूवल होता है तभी हम खाते हैं। आप देखिए कोई भी चीज आप खाइए, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट जो भी खाइए, उसके पीछे आप देखिए इसका आपको नाम मिलेगा, लोगो मिलेगा। इसने जो स्टैंडर्ड दिया होगा, इसने जो नंबर दिया होगा, वो उस नंबर उसमें लिखा होगा। और अभी जो इसकी अध्यक्ष है उनका नाम है रीटा टेउंटिया। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ये हर साल दिल्ली में होता है और मेरे ख्याल से दिल्ली में ये प्रगति मैदान में हर साल होता है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश के को कांस्य पदक मिला है। मतलब यहाँ पे क्या है, हर स्टेट अपना एक स्टॉल लगाते हैं बड़ा सा कि हमारे स्टेट में क्या क्या चीज फेमस है, क्या क्या चीज हम बनाते हैं, क्या क्या चीज हम बेच सकते हैं। तो उसमें इसको क्या मिला है? मध्य प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मतलब हम 3rd रैंक हमारी आई है। ये बड़ा इंप्रेसिव अवार्ड है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, तो ये अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये अंबेडकर की जन्मस्थली है। ठीक है, और ये दरगाह हकीमी बुरहानपुर में। बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, और यहीं पे जो शाहजहां की बेगम थी नूरजहां, उनका निधन हो गया था और बाद में उनको यहीं दफनाया गया था। और जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो नूरजहां की जो बॉडी है उसको यहाँ से निकाल के ताजमहल में शिफ्ट किया गया। तो भाई देखो कितना मिनट हो गया, ठीक ठाक समय हो गया है। चलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल परसों कोई वीडियो नहीं आएगा मेरी तरफ से। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला है, अच्छा लगे बुरा लगे रिप्लाई करो। ठीक है, और थैंक यू।